उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की माटी और शहर गोरखपुर। इस शहर का नाम आते ही स्मृतियों में गीता प्रेस का नाम भी गूंज जाता है। इस देश में और दुनिया के हर कोने में रामायण, गीता, वेद, पुराण और उपनिषद से लेकर प्राचीन भारत के ऋषियों मुनियों की कथाओं को पहुंचाने का एकमात्र श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक भाईजी हनुमान पोद्दार को है। प्रचार प्रसार से दूर रहकर एक अकिंचन सेवक और निष्काम कर्मयोगी की तरह भाईजी ने हिंदू संस्कृति की मान्यताओं को घर घर तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है, इतिहास में उसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है। दिन पर दिन जो गीता प्रेस की प्रगति हुई, उसमें मुख्य हेतु वही थे, क्योंकि जितना भी साहित्य प्रकाशित हुआ है सब उन्हीं की देखरेख में प्रकाशित हुआ है। उनके अनुमति के बिना गीता प्रेस में कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई और उन्हीं की अपनी समझबूझ से नए नए विषयांक, जब नए नए विषयांक निकले तब तक उसके हजारों ग्राहक बढ़ते गए। सन 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में लाला भीमराज अग्रवाल और उनकी पत्नी रिखीबाई हनुमान के भक्त थे, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम हनुमान प्रसाद रख दिया। 2 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो जाने पर इनका पालन पोषण दादी माँ ने किया। दादी माँ के धार्मिक संस्कारों के बीच बालक हनुमान को बचपन से ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां पढ़ने तथा सुनने को मिली। इन संस्कारों का बालक पर गहरा असर पड़ा। बचपन में ही इन्हें हनुमान कवच का पाठ सिखाया गया। निम्बार्क संप्रदाय के संत ब्रजदास जी ने बालक को दीक्षा दी। तब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। इनके पिता कारोबार की वजह से कलकत्ता में थे और ये अपने दादाजी के साथ असम में। कलकत्ता में ये स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जब कलकत्ता आए तो भाईजी उनके संपर्क में आए। इसके बाद उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वीर सावरकर द्वारा लिखे गए 1857 के स्वतंत्र समर ग्रंथ से भाईजी बहुत प्रभावित हुए और 1936 में वे वीर सावरकर से मिलने के लिए मुंबई चले आए। 1906 में उन्होंने कपड़ों में गाय की चर्बी के प्रयोग किए जाने के खिलाफ आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष छेड़ दिया। युवावस्था में ही उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। विक्रम संवत 1971 में जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से कलकत्ता आए तो भाईजी ने कई लोगों से मिलकर इस कार्य के लिए दान राशि दिलवाई। आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारियों के साथ काम करने के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने हनुमान प्रसाद पोद्दार सहित कई प्रमुख व्यापारियों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के हथियारों के एक जखीरे को लूटकर उसे छिपाने में मदद की थी। जेल में भाईजी ने हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दी। बाद में उन्हें अलीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। बाद में उन्हें नजरबंद रखते हुए पंजाब की शिमलपाल जेल में भेज दिया गया। वहां कैदी मरीजों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक होम्योपैथी चिकित्सक जेल में आते थे। भाईजी ने इस चिकित्सक से होम्योपैथी की बारीकियां भी सीखी और खुद ही मरीजों का इलाज करने लगे। बाद में वे जमुनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले आए। यहाँ वे वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू जैसी विभूतियों के संपर्क में आए। मुंबई में वे अपने मौसरे भाई जयदयाल गोयंका जी के गीता पाठ से बहुत प्रभावित थे। उनके गीता के प्रति प्रेम और लोगों की गीता को लेकर जिज्ञासा को देखते हुए भाईजी ने इस बात का प्रण किया कि वे श्रीमद् भागवत गीता को कम से कम मूल्यों पर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। फिर उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी और उसे कलकत्ता के वाणिक प्रेस में छपवाई। उनके मित्र घनश्याम दास जालान गोरखपुर में ही व्यापार करते थे। उन्होंने प्रेस गोरखपुर में ही लगाए जाने और इस कार्य में भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके बाद गीता प्रेस की स्थापना की गई।
1926 में मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का अधिवेशन दिल्ली में था। सेठ जमनालाल बजाज अधिवेशन के सभापति थे। इस अवसर पर सेठ घनश्याम दास बिड़ला भी मौजूद थे। बिड़ला जी ने भाई जी द्वारा गीता के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उनसे आग्रह किया कि सनातन धर्म के प्रचार और सद्विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन होना चाहिए। बिड़ला जी के इन्हीं वाक्यों ने भाई जी को कल्याण नाम की पत्रिका के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। अगस्त 1955 में कल्याण का पहला प्रवेशांक निकला। कहना ना होगा कि इसके बाद कल्याण भारतीय परिवारों के बीच एक लोकप्रिय ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई और आज भी धार्मिक जागरण में कल्याण पत्रिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपने जीवन काल में भाई जी ने गीता प्रेस गोरखपुर में 650 से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि पाठकों को ये पुस्तकें लागत मूल्य पर ही उपलब्ध हों। पत्रिका कल्याण को और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए समय समय पर इसमें अलग अलग विषयों पर विशेषांक प्रकाशित किए गए। भाई जी ने अपने जीवन काल में प्रचार प्रसार से दूर रहकर ऐसे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जिसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। 1936 में गोरखपुर में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के निरीक्षण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गोरखपुर आए तो तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने दबाव में उन्हें वहां किसी भी व्यक्ति ने कार उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि अंग्रेज कलेक्टर ने सभी लोगों को धौंस दे रखी थी कि जो भी नेहरू जी को कार देगा उसका नाम विद्रोहियों की सूचियों में लिख दिया जाएगा। लेकिन भाई जी ने अपनी कार नेहरू जी को दे दी। 1936 में जब राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा तो भाई जी अकाल पीड़ित क्षेत्र में पहुंचे और उन्होंने अकाल पीड़ितों के साथ ही मवेशियों के लिए भी चारे की व्यवस्था कराई। अपने जीवन काल में भाई जी ने 24,000 से ज्यादा प्रश्नों का साहित्य सृजन किया। देश की स्वाधीनता के बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने भाई जी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भाई जी ने इसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई। 22 मार्च 1971 को भाई जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। भारतीय संस्कृति और ज्ञान संपदा की जब भी जहां भी चर्चा होगी, आधुनिक युग में क्रांतिकारी हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में आलोकित होता रहेगा।